1979 में सऊदी बागियों के एक गिरोह ने खाना काबा पर कब्जा कर लिया और इनमें से एक शख्स ने खुद को इमाम मेहदी करार दे दिया। इस वाक़े ने तमाम इस्लामी दुनिया पर सख्त तारी कर दिया। सन 1979 को वैसे तो तारीख में मुख्तलिफ वाक़यात की वजह से काफ़ी अहमियत हासिल है, लेकिन सऊदी अरब में यह साल मक्कातुल मुकर्रमा में खाना काबा पर किए जाने वाले हमले और 2 हफ्तों पर मुहीद मुहासरे की वजह से याद किया जाता है, जिसमें हज़ारों अफराद शहीद हुए और तकरीबन 1 लाख लोग मस्जिदुल हराम में महसूर होकर रह गए थे। 4 दिसंबर सन 1979 को सऊदी हुकूमत ने फ्रांसीसी कमांडोज, पाकिस्तानी फ़ौज और सऊदी फ़ौज की मदद से लड़ाई का खात्मा किया, जिसका आगाज़ 20 नवंबर को हुआ था, जब 400 से 500 शिद्दत पसंदों ने यकम मुहर्रम 1400 हिजरी को नए इस्लामी साल के आगाज़ पर खाना काबा पर हमला करके 1 लाख इबादत गुजारों को मस्जिद में महसूर करके खुद इसका इंतज़ाम संभाल लिया था। हमलावरों की क़यादत करने वाले जहीमान बिन मोहम्मद बिन यूसुफ अल उतैबी का ताल्लुक नजद के एक बद्दू कबीले से था और वह सऊदी अरब के मारूफ आलिम दीन अब्दुल अजीज़ बिन बाज की तालीमात से निहायत मुतासिर था। अब्दुल अजीज़ बिन बाज सन 1940 और सन 1950 की दिहाई में सऊदी अरब को जिद्दत पसंदी की राह पर गामजन करने की शाही कोशिशों के खिलाफ थे और इसके बारे में तकारीर और तनकीद करते थे, लेकिन बाद में सऊदी हुकूमत ने बिन बाज को मरकजी मुफ्ती के ओहदे पर फाइज कर दिया, ताहम इनकी तनकीद खत्म न हुई। जहीमान बिन मोहम्मद बिन सैफ अल उतैबी भी इन्हीं तकारीर से मुतासिर हुआ, जिसके बाद इसने अब्दुल अजीज़ बिन बाज की कायम की हुई सल्फ़ी जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिसका मकसद सऊदी अरब में इस्लाम की असल शक्ल बरकरार रखना था और सऊदी अरब में बढ़ती हुई मगरबियत, मखलूत माहौल का क़याम और टेलीविज़न के मनफी असर को ख़त्म करना था। अल उतैबी की शिद्दत पसंदी वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई, जिसके बाद सन 1978 में सऊदी हुकूमत ने इसे इसके कुछ साथियों के साथ हिरासत में ले लिया। रिहाई मिलने के बावजूद अल उतैबी के ख़यालात में तब्दीली नहीं आई और इसने अपने साथियों के साथ मिलकर नई इस्लामी सदी के आगाज़ पर खाना काबा पर हमला करने का मज़मूम मंसूबा बनाया और 20 नवंबर सन 1979 को फजर की नमाज के मौके पर अपने तकरीबन 500 साथियों के साथ खाना काबा में दाखिल होकर दरवाजे बंद कर दिए और 1 लाख नमाजियों को यरगमाल बनाकर मस्जिदुल हराम पर कब्जा कर लिया। अल उतैबी ने अपने बहनोई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी को इमाम मेहदी करार दिया। ये सदियों में पहला मौका था जब खाना काबा आम मुसलमानों के लिए बंद कर दिया गया था। सऊदी हुकूमत ने इस वाक़े से निमटने के लिए अपनी फ़ौज भेजी, लेकिन खाना काबा के तकद्दुस और कम तरबियत की वजह से सऊदी फ़ौज बगावत करने वालों के खिलाफ मुतासिर कुन कार्रवाई करने में नाकाम रही। सऊदी हुकूमत ने खफत से बचने के लिए मुवासलाती निज़ाम बंद कर दिया ताकि इस वाक़े के बारे में खबर महदूद रहे, लेकिन वो इसमें मुकम्मल तौर पर कामयाब न हुए। पाकिस्तान में इस खबर के आने के बाद इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतखाने पर हमला कर दिया गया, क्योंकि ईरान की जानिब से सऊदी अरब में होने वाले वाक़े को अमरीकी और सेहूनी साजिश करार दिया गया था। मुसलसल नाकामी के बाद सऊदी हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत और पाकिस्तानी फ़ौज से मदद तलब की। सहाफ़ी यरोस्लाफ ने इस वाक़े पर मबनी अपनी किताब में लिखा है कि फ्रांसीसी कमांडोज ने सऊदी फ़ौज को हंगामी तरबियत दी ताकि वे शिद्दत पसंदों का खात्मा कर सकें। क्योंकि मक्का में हरम पाक के पास गैर मुस्लिम अफराद का दाखिला ममनू है, तो सऊदी अहलकार पाकिस्तानी फ़ौजियों की मदद से 4 दिसंबर को ये बगावत बिल आखिर ख़त्म करने में कामयाब हुए। इस वाक़े में मस्जिद की इमारत को खासा नुकसान हुआ, लेकिन खाना काबा महफूज रहा। गैर सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक इस वाक़े में 1000 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए, जिनमें शिद्दत पसंद, नमाजी और फ़ौजी शामिल थे। जहीमान अल उतैबी समेत 60 से ज़्यादा शिद्दत पसंदों को हिरासत में लिया गया, जिन्हें जनवरी सन 1979 में सज़ाए मौत सुना दी गई। जहीमान अल उतैबी के बहनोई अल कहतानी, जिसे इमाम मेहदी करार दिया गया था, दौरान ऑपरेशन ही हलाक हो गया। इस वाक़े के बाद सऊदी हुकूमत ने मुल्क के उलमा से मुशावरत के बाद शरिया कवानीन के इतलाक़ का वादा किया, जिसके बाद से सऊदी अरब में मखलूत निज़ाम पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई और मुल्क में साबिक़ बादशाह शाह फैसल और उस वक्त के बादशाह शाह खालिद की एतदाल पसंद पॉलिसियों को यकसर ख़त्म कर दिया गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।